हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे इस पेज पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अरुण ट्यूशन क्लासेस एंड मोटिवेशनल। गाइस, मैं इस पेज पर कॉमर्स एंड मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग और क्वांट से रिलेटेड पोस्ट डालता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी पोस्ट अच्छी लगती है और मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस पेज को लाइक और फॉलो करना ज़रूर, एंड मेरी पोस्ट को भी शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। जो भी मैं वीडियोस इस फेसबुक पेज पर अपलोड करूँगा वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ के फीचर्स क्या हैं, एनपीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मीनिंग ऑफ एनपीओ। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सो एनपीओ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संस्थान है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट इनका मेन मोटिव सोशल सर्विस करना होता है। फॉर एग्जांपल सोशल क्लब, लाइब्रेरी, एंटरटेनमेंट एसोसिएशन, धार्मिक एसोसिएशन, स्कूल एंड कॉलेज, डॉक्टर एंड लॉयर एसोसिएशंस। जैसे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट को मेंटेन करती है, वैसे एनपीओ भी मेंटेन करती है, बट अकाउंट्स नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एनपीओ अपने अकाउंट्स को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करती। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ की अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये जानना है कि उनके इनकम और उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, उनकी इनकम उनके एक्सपेंडिचर से कितनी ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर इनकम से कितने ज़्यादा हैं। अकाउंटिंग बेस कैश सिस्टम। एनपीओ की अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो कैश सिस्टम होता है। ये कैश सिस्टम के आधार पर अपने अकाउंट्स को रखते हैं। मेन अकाउंट्स बुक इज़ कैश बुक, और एनपीओ की जो मेन अकाउंट्स बुक है वो कैश बुक है। सेपरेट रजिस्टर फॉर एसेट्स। एनपीओ अपने एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर करती है जिसको एसेट्स रजिस्टर के नाम से हम जानते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम बुक। वैसे तो एनपीओ कैश ट्रांजैक्शंस ही, कैश में ही अपना सारा लेन देन, कैश में ही अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को करती है, बट अगर कुछ सिचुएशन में वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है तो उसको वो जिस बुक में रिकॉर्ड करेगी उसका नाम है मेमोरेंडम बुक। और इन द एंड ऑफ द ईयर, इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर नो अबाउट दिस सरप्लस एंड डेफिसिट। जैसे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हर साल के एंड में, इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, वैसे ही एनपीओ भी अपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक के थ्रू प्रिपेयर करती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाती है ताकि वो जान सके उसका सरप्लस कितना है, उसका डेफिसिट कितना है, और बैलेंस शीट को बनाती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए एनपीओ बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। अब आता है एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के एग्जांपल्स: कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, आईसीएआई। तो एनपीओ के जो एग्जांपल्स हैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको स्क्रीन पर मैंने टाइप करके जो लिखी हुई है, ये ऑर्गेनाइजेशंस
प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करती, ये सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। जैसे एक बिजनेस अपने गुड्स को परचेज करता है, अपने गुड्स को सेल करता है, क्रेडिट सेल करता है, क्रेडिट परचेज करता है, बिल बनाता है, इनवॉइस बनाता है, वैसे एनपीओ वर्क नहीं करता है। इसलिए इनकी अकाउंटिंग प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एनपीओ। सो एनपीओ को एस्टेब्लिश किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए। इनका जो मेन मोटिव होता है वो फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना होता है पब्लिक को। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं करती है, नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, और एनपीओ किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मेन सोर्स ऑफ इनकम इज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो एनपीओ की इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स है, डोनेशन एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय दोज ऑफिसर्स विच इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ ऐसे ऑफिसर्स के माध्यम से, ऐसे ऑफिसर्स के थ्रू रन होती है जिस पॉइंट किया जाता है एनपीओ के मेंबर्स के द्वारा। कैश ट्रांजैक्शंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एनपीओ जो भी अपना लेन देन करती है, जो भी ट्रांजैक्शन करती है वो कैश में करती है और इसके लिए वो कैश बुक बनाती है। बट अगर कुछ सिचुएशन में वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है तो उसको मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनपीओ के द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। सो नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। सो एनपीओ का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सर्विस को प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। और एनपीओ जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है वो फ्री कॉस्ट ऑफ होती है या उसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। एप्रिशिएट सोशल वेलफेयर, और एनपीओ जो है सोशल वेलफेयर को एप्रिशिएट करता है। और एनपीओ जो अपने जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसका जो खर्चा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से पूरा किया जाता है। सो ये थे एनपीओ के ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है अभी हम ये जानेंगे। सो मेन मोटिव प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स। एनपीओ का जो मेन मोटिव है वो अपने मेंबर्स को, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, बट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। एनपीओ कैपिटल फंड को प्रिपेयर करता है और इट्स इंक्लूड्स सरप्लस, लीगेसी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस। एनपीओ कैपिटल फंड को बनाता है जिसमें सरप्लस, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस को इंक्लूड किया जाता है। सरप्लस, लीगेसी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, इट्स इंक्लूड्स इन्वेस्टेड कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अकाउंट को बनाती है जिसमें इन्वेस्टेड कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंक्लूड हम करते हैं। एनपीओ प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू नो अबाउट द सरप्लस और डेफिसिट। एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रिएट करती है, प्रिपेयर करती है ताकि वो जान सके उसको कितना सरप्लस है, उसको कितना डेफिसिट हो रहा है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाती है टू नो अबाउट दी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ताकि वो जान सके कि उसको कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स बट एडिड इन कैपिटल फंड एंड डेफिसिट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। अगर एनपीओ को सरप्लस होता है तो उसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जबकि उसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। जबकि एनपीओ को अगर डेफिसिट होता है तो उसको कैपिटल फंड से डिडक्ट किया जाता है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर, जो बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं, वो प्रॉफिट को
आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ओनर्स कैन विड्रॉ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, और ओनर्स प्रॉफिट को बिजनेस से विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनपीओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है। गाइस मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये डिटेल में बता दूंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होता है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ के एग्जांपल्स, एनपीओ के फीचर्स, एनपीओ के ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर करना। और अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन लगाना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।